अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। गज़ा में अमन मुआहदे की तजवीज़ आई है, जिसको लोग शोर मचा रहे हैं, या बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये मुआहदा हो गया। नहीं, अभी ये जो हमास है, जब तक वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक ये मुआहदा नहीं होगा। और जो फोर्सेस वगैरह आ रही हैं उसके अंदर, अगर आप ये समझें कि ये जुज़वी मुनाफिक हैं, कुल्ली मुनाफिक नहीं है, तो ये भी आपकी गलती है। ये कुल्ली मुनाफिक हैं सब के सब। अमेरिका अपनी ज़्यादादारी चाहता है, टोनी ब्लेयर आगे बढ़ गया हुआ है, वो वहाँ पे गवर्नर बनना चाहता है। पैसों का मामला है, प्राइवेट इन्वेस्टर भी है और गवर्नमेंट की सतह पर भी है। ये यहाँ पर एक नहर सुइज़ के आप कह लें कि उसके मद्दे मुकाबिल जो इंसान है वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक हम अपना हिसाब किताब बनाएं, यहाँ पे पोर्ट कायम करें। और उसकी पूरी फिजिबिलिटी तैयार है, गज़ा बीच में आ रहा है, वो इसराइल चाह रहा था कि हम करें। अब ये बड़ी पावर जो सी है ना, वो भी बीच में आ गई हैं, इनके मफादात आपस में टकरा गए हैं। ये बात मेरा ख्याल है कि शायद मीडिया के ऊपर मैं पहला बंदा हूँ ये जो कह रहा हूँ कि इसराइलियों के और अमेरिकन यूरोपियंस के मफादात यहाँ पर टकरा गए हैं, तो ये बीच में इंटर हो गए हैं। प्लस इसके होने की वजूहत में से कुछ वजह ये भी बनी कि पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का ये जो मुआहदा हुआ है, जो कि अब ये बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ेगा। अगर यहाँ पर अमन हो जाएगा, हम हमास मान जाएगा, वहाँ की जो स्ट्रगल करने वाली जो ताकतें हैं वो मान जाएंगी, और तो फिर ये जो है ना आगे आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आपको नज़र आएगा इसराइलियों का और अमेरिकन और यूरोपियंस का। अमेरिकन और यूरोपियंस को कोई शक नहीं कि इसराइली काबू कर लेने में शायद कामयाब हो जाएं, या उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे जोर लगाना पड़े। लेकिन क्या अरब अब इसराइल के दबाव में उस तरीके से आ सकेंगे? अगर अरब इस फ़ोन कर देने के बाद कतरी अमीर को, और वो ये समझता है कि भाई अमेरिकन रिलायबल हैं, तो फिर वो अपनी कब्र खुद खोद रहा है। अमेरिका अगर डील बढ़ाता है सऊदी अरब के साथ, कुवैत के साथ, और ये कहता है कि जी ठीक है, हम इस दफ़ा जो है ना ईमानदारी के साथ, और ये पीछे नहीं हटते, क्योंकि जो अमन का वक्त होता है ना, स्ट्रगल सारी उसी में होती है, तो भी एक प्रॉब्लम बनती है। पाकिस्तान को पीछे कर दें तो पाकिस्तान अपने आप को सेव करेगा, मजबूत करेगा। पाकिस्तान ने जितना बुरा वक्त देखा है, जिस तरीके की फाइट देखी है, तो पाकिस्तान बहुत कुछ लर्न कर चुका हुआ है और मजीद कर रहा है। तो ये चीज़ हमारे सामने नज़र आती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे होना क्या चाहिए। ये आइडिया आ जाता है जो सुन के हमास के बारे में। मैं कल जब मुआहदा हुआ है तो उस वक्त में भी एक लाइव प्रोग्राम में था, तो ये बात कही थी कि हमास भी इसराइल की कठपुतली है। हमास को यूं समझ लें कि जो लोग हैं उनमें से कुछ को तो कंफर्म पता है जो माली मफादात हासिल करते हैं, और कुछ जज्बाती हैं, और तीसरे नंबर पे जो होते हैं जो लाल बाली पीछे पड़ जाते हैं, जिनके अपने मरते हैं तो वो कहते हैं हमें कोई भी ऐसा मौका मिले कि हम या तो खुद मर जाएं या हम दूसरों को मार दें, बदला ले लें। तो ये बदले की आग होती है, ऐसी है। और फिर कुछ इस मिट्टी के अंदर ना कुछ रोल भी इसी तरीके का ही है। तो हमास अगर थोड़ा सा भी होगी ना, तो वो किसी भी तरीके से अपने आप को मूव करवा देगी, यहाँ से हट जाएगी, करने देगी। उसकी वजह ये कि खाली मरने से तो फ़ायदा कोई नहीं है। जब दूसरे आएंगे तो वो अब क्या करते हैं, देखें, एक ही रास्ता है, टिका के तालीम हासिल करें जिस हद तक हो सके। क्या इसराइलियों की कोई एक दिन के लिए भी स्कूल बंद हुए? नहीं हुए। उनके बच्चों की तालीम रुकी? नहीं रुकी। हालांकि वो नेगेटिव तालीम देते हैं, वो कहते हैं मार दो, कत्ल कर दो, सिर्फ इंसान हम ही है। ये जो सुपीरियर का नाम है या ह्यूमन रिसोर्स की बात आ जाती है, ये बिल्कुल इसके ऊपर कई मैं वीडियोस कर चुका हूँ। तो ये क्या है आपके सामने मौजूद है। तो ये जो एक वक्त आया ना, ये आपको ऐसा स्पेल मिला है कि हमास को और पूरे फ़लस्तीन को चाहिए कि अपने आप को एक्टिव करे और इस बात पे आमादा करे कि हमने ये इलाका लेना है। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। इस तरीके के अपने आप को मारने से कुछ नहीं होगा। तालीम हासिल करनी होगी, वजूद का हिस्सा बनना होगा। इस वक्त में आप देखें तो सिर्फ 18 मिलियन, यानी कि 2 करोड़ भी नहीं है पूरे यहूदी, लेकिन पूरी दुनिया के ताकत के अंदर वो पेनिट्रेट किए हुए हैं। दुनिया की बैंकिंग का निज़ाम उन्होंने अपने हाथ में किया हुआ है। बड़े बड़े लोगों को दिमाग से मफलूज किया हुआ है और अपने इस फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे?
تعلیم سے نا، علم سے نا، بندوق سے تو نہیں. بندوق سے تو بس وہ آتے ہیں آپ کو مار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسرائیل اس وقت میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پلے. ڈرون بناتا ہے جی، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. اس سے اچھے ڈرون پاکستان میں بنتے ہیں. پاکستان میں اجازت ہی نہیں دی جاتی. پاکستان کے مسائل اور قسم کے ہیں. پاکستان میں بہت ساری جو ہے نا، جس کے اوپر ہم تنقید کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو سے سمجھ میں آ رہی ہیں، بہت ساری آ جائیں گی. لیکن اس وقت کا جو موضوع ہے کہ اس معاہدے کو دیکھنا چاہیے. اور اگر خدا نہ خواستہ حماس کہتی ہے کہ ہم نہیں کرتے، تو پھر پاکستان اور ترکی اور ایران اور سعودی عربیہ اور پورا عرب اور پوری دنیا مل کے جو ہے وہ اس ٹریپ میں آ جائے گی جس ٹریپ میں اس وقت میں اسرائیل لے کر آیا کہ ہر بات ان کی مان لی اور پھر وہ حماس کہے گا کہ میں نہیں کرتا. پھر یہ جو یورپ میں مظاہرے ہو رہے ہیں نا فلسطین کے لیے، یہ بھی بند ہو جائیں گے. کیونکہ وہ علم والے لوگ ہیں. ابھی وہ کچھ دے رہے ہیں، آپ لیں، پھر اس کے بعد اسٹرگل شروع کر دیں. منافق نہیں، جھوٹ نہیں. آپ مانگیں اسکول کہ ہمیں اسکول چاہیے، ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے، پڑھنا ہے، بچوں کے لیے خوراک ہونی چاہیے. پوری دنیا آپ کی ہیلپ کرے گی، مجبور ہو جائے گی. اپنی جو آواز ہے اس کو دنیا تک پہنچائے، اوپن کرے اس کو. جو دوسرے کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، وہ جب کاروبار کریں گے وہ آپ کے لیے کریں گے. وہ یہاں پہ اگر پورٹ بنائیں گے تو اس پہ قبضہ کل کو آپ کا ہوگا. اس وقت میں تو آپ مریں گے صرف، اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور ایک نہ ایک دن تو ایسا ہونا ہی ہے کہ اس خطے کے اوپر ساری دنیا کو دیکھنا ہوگا یہ. اور زبردستی وہ بیچارے دیکھیں گے، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا. اس خطے کے جو مالک ہیں وہی آئیں گے، وہی آ کر یہاں پہ قبضہ کریں گے، وہی رول کریں گے، وہی عدالتیں لگائیں گے. تو لیکن یہ اس طریقے سے ہوگا، جہالت سے موت آئے گی اور ٹارگٹ دور ہوگا. اور علم سے جو انسان ہے وہ آگے بڑھ سکے گا. علم کا مقابلہ علم سے ہو سکتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ خیر کرے گا جی. اپنی بات ہم نے بھی کی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.